अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद ख़ान के चैनल से आपका होस्ट इमरान ख़ान। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आज जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे उसके फ़वाइद और साइड इफ़ेक्ट्स और उसकी जो है डोजेज़ के बारे में, तो उसका फ़ार्मूला हमने चूज़ किया है कि वो है लैक्टोलूज़। लैक्टोलूज़ फ़ार्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कितनी डोज़ इस्तेमाल करनी है, बड़ों में कितनी करनी है, बच्चों में, शीरख्वार बच्चों में, और डॉक्टर अगर आपको डुफालेक रिकमेंड करते हैं या लिकासेल आपके नुस्खे में शामिल करते हैं, तो ये इसके किस लिए इस्तेमाल करते हैं और क्यों लिखा गया है आपको, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों लिखा गया है और इसकी डोज़ क्यों है, कितनी होती है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डुफालेक और इसमें होता है लैक्टोलूज़ फार्मूला। डुफालेक में लैक्टोलूज़ होता है, लिकासेल में भी होता है अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। लाइलैक उसमें भी लैक्टोलूज़ फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोलूज़ फार्मूला कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डोज़ है जनाब, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी कब्ज़ है तो इसको पूरी एक पैमाना जो है फ़र्स्ट टाइम भी आप ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो सेकंड टाइम भी पूरी ये एक पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जैसे डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कराया है वैसे इस्तेमाल करें। अगर आपको अफाका नहीं हो रहा तो आप रात को एक इसकी जो है बड़े बंदे के लिए, बड़े ओल्ड के लिए एक गोली या एक पैमाना 30 ml का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पैमाना मौजूद होता है। ये एक भर के आपने पीना है खाने के बाद, और अगर इससे अफाका हो जाए तो रोज़ाना हाफ़ कर दें। अगर अफाका नहीं हो रहा तो पूरी एक पैमाना भर के लें। अगर आपकी एज है 15 से लेकर 25-30 साल तक तो आप हाफ़ पैमाना इस्तेमाल करें। अगर आपकी एज ज़्यादा है और डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं तो पूरा पैमाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ की सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो पूरा इस्तेमाल करें पैमाना। अगर कब्ज़ कम है तो हाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कब्ज़ नहीं आराम आ रहा तो आप 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहती है तो 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों में है 5 साल से लेके 15 साल तक तो 2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर शीरख्वार बच्चों में कब्ज़ हो जाए तो 1 चम्मच रोज़ाना दे सकते हैं, और एक बिल्कुल ही छोटे बच्चों को हाफ़ चम्मच डेली दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से दोबारा रिकमेंड कराएँ और उसको बताएँ। आप जिगर के स्पेशलिस्ट या मैदे के स्पेशलिस्ट को दोबारा मिलें, मैदे जिगर के डॉक्टर को। इसके अलावा आप अपनी फूड का ध्यान रखें। ज़्यादा गोश्त, चावल और जो है फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। और अगर आपको इससे भी फ़ाका नहीं हो रहा तो आप दोपहर को रोज़ाना सलाद की 1 प्लेट खाएँ। इंशाल्लाह आपको फ़ाका होगा। और अगर मसलन इससे आपको फ़ाका हो रहा है तो आपने सुबह को एक दही की प्याली में 2 चम्मच इसबगोल के भी रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल नहीं करनी, जितनी डॉक्टर ने रिकमेंड की है उतनी ही करें, और हस्ब ज़रूरत जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देर मसलन के 15-20 दिन आप इस्तेमाल करके देख लें, इससे भी फ़ाका नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से दोबारा रिकमेंड करवाएँ। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपको एक और मेडिसिन के बारे में बताने के लिए। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।